हेलो बच्चों, वेलकम आप सभी का। और आज अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.1 के बारे में। 8.1 के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आपने यदि 8th एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन पार्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आप सभी से कि आप वो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट की वीडियो ज़रूर देख के आएँ। और हो सके तो उन हैंड रिटन नोट्स को बेटा अपने नोटबुक में भी नोट डाउन कर लीजिए आप। क्यों? क्योंकि ये बेसिक नोट्स अपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके थ्रू अपन बोर्ड एग्जाम में भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन फाइट करके आते हैं, क्योंकि हर बोर्ड एग्जाम में बेसिक से क्वेश्चन पूछता है और बेसिक से क्वेश्चन पूछने के लिए अपने पास बेसिक लिखा हुआ ही नहीं है तो क्वेश्चन कहाँ से फाइट करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करो, उन नोट्स को स्क्रीनशॉट ले लो और आप हैंड रिटन नोट से वो अपने नोट डाउन कर लो कोई भी नोटबुक में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री कौन कहाँ एंगल कहाँ है, वो एंगल बी पे है। उसमें गिवन है कि ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल 70, ये ओनली फॉर 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करना है आपको एक तो साइन ए का वैल्यू, एक कोस ए का वैल्यू, साइन सी का वैल्यू, कोस सी का वैल्यू। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर आपने बेसिक में हमें बताया था कि हाइपोटेनस तो फिक्स है 90 डिग्री के ऑपोजिट, लेकिन हाइपोटेनस के अलावा परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, एंगल के अकॉर्डिंग। देखो जैसे इसमें एंगल ए दे रखा है, इसमें एंगल सी दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन चेंज करेंगे बेटा। देखो सबसे पहले तो अपने को डायग्राम बना ही रखा है क्वेश्चन में, तो हमने डायग्राम बना दिया। 24 दे रखा है, 7 दे रखा है। अब राइट एंगल हमने बी में बना ही दिया। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन फाइंड करो। अब जैसे मैं साइन की बात करूँ तो साइन का फॉर्मूला बनेगा अपने पास पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस है ही नहीं तो अपन वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे। तो आपको हाइपोटेनस का वैल्यू फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, पीजीटी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। तो अप्लाइंग पीजीटी इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में आपको अप्लाई करना है पीजीटी। पीजीटी का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बेसिक नोट्स में अच्छे से इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया है। अब देखिए हाइपोटेनस कौन होता है, 90 के ऑपोजिट एंगल ये साइड, तो 90 के ऑपोजिट साइड कौन सी हो गई, एसी। तो हाइपोटेनस का वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो एसी स्क्वायर हो गया हाइपोटेनस स्क्वायर। बेस, अभी इसको नॉर्मल अपन लेट कर रहे हैं कि बेस 7 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होता है, तो वो क्या हो गया अपना 24 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका वैल्यू अपन फाइंड करें तो देखिए बेटा, स्क्वायर ऑफ बी मीन्स बेस, बेस कितना था 7 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर कितना था, परपेंडिकुलर था अपना 24 सेंटीमीटर। तो देखिए अब बेस 7 सेंटीमीटर का देखिए ए सी स्क्वायर है, तो स्क्वायर को रिमूव करना है क्योंकि अपने को ए सी का वैल्यू चाहिए। स्क्वायर रिमूव होते ही सामने लग जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इस रूट के अपॉन में ही मीन्स नीचे 7 स्क्वायर हो गया 49, स्क्वायर ऑफ सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 24 576 एंड स्क्वायर ऑफ सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड नाउ वी विल एड 49 सेंटीमीटर एंड 576 सेंटीमीटर, we will get under root 625 centimeter square. Okay, now we obtain AC equal 25 centimeter because ये square root of 625 will be 25 centimeter. Okay, अब अपन साइन ए का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो साइन ए के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब सर इसमें देखो स्पेसिफिक जो नोटिफिकेशन दे रखा है अपने को वो ए के लिए दे रखा है। ठीक है, तो ए के लिए नोटिफिकेशन दे रखा है तो अपने को एंगल ए पे जाना होगा। तो एंगल ए के लिए देखिए मैंने ये ट्राइंगल बनाया है आपके सामने। ठीक है, तो देखिए अभी हमने ये कितना गेट किया 25 सेंटीमीटर। ओके, अब ए के लिए बात करूँ तो सर ये एंगल ए है, इसके ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर के केस में तो कौन आएगा, बी सी। परपेंडिकुलर के केस में कौन आएगा, बी सी अपॉन हाइपोटेनस, नो चेंज होता है सर, ए सी। करेक्ट। अब अपन वैल्यू पुट करेंगे किसका, बी सी का वैल्यू कितना 7, ए सी कितना गेट किया आपने 25। ओके, अब अपन फाइंड करते हैं किसके लिए, कोस ए के लिए। तो सर कोस ए के लिए फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। वापस देखिए इसके लिए ऑपोजिट साइड हो गई परपेंडिकुलर। ओके, अब नाउ ए बी विल बी बेस, तो वैल्यू ऑफ बेस ए बी अपॉन हाइपोटेनस इज ए सी। क्यों, हाइपोटेनस तो नो चेंज है। अब अपने पास में देखिए ए बी हो गया 24 और ए सी हो गया 25। ओके, अब अपन यूज़ करते हैं किसके लिए, साइन सी के लिए। तो सर साइन सी के लिए बात करें तो ये अपना एंगल सी है, इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या हो गया, देखो आपको पता है साइन का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो सी के लिए हाइपोटेनस कौन हुआ, सी के लिए हाइपोटेनस हो गया ए बी अपॉन ये सॉरी परपेंडिकुलर कौन हो गया ए बी, और हाइपोटेनस कौन है ए सी। अब वैल्यू ऑफ ए बी है अपने पास 24 सेंटीमीटर और वैल्यू ऑफ ए सी है अपने पास 25 सेंटीमीटर। ओके, नाउ कोस सी, कोस सी सर वैल्यू ऑफ सी, तो एंगल सी को यूज़ कीजिए, तो ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर बेस हो गया इसका बी सी, तो बी सी अपॉन हाइपोटेनस इज ए बी ए सी।
तो वैल्यू ऑफ बी सी 7, वैल्यू ऑफ ए सी 25। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे अपन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने को बोल रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है और वैल्यू भी इसका एकदम फनी वैल्यू आता है। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड जिसमें आपको कह रहा है क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर फाइंड 10p माइनस कोट आर। आपको गिवन फिगर है, उस फिगर के थ्रू किसका वैल्यू फाइंड करना है, 10p माइनस कोट आर का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए अब आपको पता है कि सर इसमें 2 साइड्स का वैल्यू गिवन है, थर्ड साइड नहीं है, तो थर्ड साइड का वैल्यू किसके अकॉर्डिंग लाओगे, पीजीटी के अकॉर्डिंग। तो पीजीटी होती है एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, हाइपोटेनस इक्वल बेस प्लस परपेंडिकुलर, स्क्वायर ऑफ करते रहो। ओके सर, हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि सर ऑपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल के ऑपोजिट साइड है। ओके, तो हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, स्क्वायर कर देंगे। बेस सर जनरली है ही अपने पास, क्यू आर तो है ही नहीं इसका बेस, क्यू आर स्क्वायर कर देंगे। परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ स्क्वायर ऑफ 13 169, नाउ सेंटीमीटर स्क्वायर। सर क्यू आर स्क्वायर वैल्यू चाहिए, एक काम करो, वैल्यू डायरेक्ट लाने के लिए अपन एक एक को ट्रांसफर करते चलते हैं। स्क्वायर ऑफ 12 जो है अपने को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये इधर तो हो गया इसका 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो इधर आएगा ये माइनस होगा, और स्क्वायर ऑफ 12 144, स्क्वायर ऑफ सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, नाउ इक्वल क्यू आर स्क्वायर। ओके, अब आपको पता है मैथमेटिक्स में अपन एल एच एस को आर एच एस बना सकते हैं, आर एच एस को एल एच एस बना सकते हैं। जैसे मैंने इस आर एच एस पोर्शन को एल एच एस बना दिया, एल एच एस वाले को आर एच एस बना दिया, तो क्यू आर स्क्वायर क्या हुआ, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हो गया बेटा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आपको वैल्यू गेट करना है किसका, क्यू आर का। तो सर स्क्वायर अपने को रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से। जैसे आप स्क्वायर को रिमूव करते हो तो ऑपोजिट पोर्शन में जाते ही ये क्या बनेगा, स्क्वायर रूट बनेगा। तो नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्यू आर विल बी 5 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको वैल्यू चाहिए 10p माइनस कोट आर के लिए। तो सर 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोट आर के लिए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन आपको पता है सर एंगल पी के बारे में अपने को ये डिस्कस करवा रहा, तो एंगल पी ये हो गया, इसके ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर। जैसे ये परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर कितना आ गया अपने पास, 5 सेंटीमीटर। ओके, देखिए अब आपके पास में 10p के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हो गया 5, और बेस ये बेस है फिर 12 सेंटीमीटर, माइनस कोट आर के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो बेस का वैल्यू कितना हो गया 5, परपेंडिकुलर कितना हो गया 12। सर 5.12। अब एक बात बताइए मेरे को, 2 - 2 0, क्यों, क्योंकि सर दोनों नंबर सेम है बट एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। मीन्स रीजन ये निकलता है इसका कि आपके पास में कोई भी 2 सेम नंबर्स होने चाहिए, नंबर सेम होने चाहिए बट उनके साइन ऑपोजिट होने चाहिए, तो उनको डायरेक्ट अपने को पिस्टल से गोली निकाल देनी है और उनको उड़ा देना है। ओके, रिजल्ट आ जाएगा अपना 0। अब इनको आपको क्या करना है, दोनों को पिस्टल लाओ गोली निकालो। ओके, दोनों उड़ गए और रिजल्ट कितना आ गया 0, ये अपना आंसर है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें गिवन है इफ साइन ए इक्वल 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। अब सुनिए बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो, क्यों, कंसेप्चुअल है। अब आपको पता ये रखना है कि सर पहले ये चेक कीजिए जो गिवन है उसमें एंगल चेक कीजिए, ए है, फाइंड करवा रहा है उनमें भी एंगल क्या है, ए है, तो आप इसमें ट्राइंगल ड्रॉ करो चाहे मत करो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्यों, यदि ट्राइंगल अपन किस में डिनोट करेंगे, ट्राइंगल ड्रॉ उसमें करेंगे अपन जिसमें गिवन तो हो ए का वैल्यू, फाइंड करवा रहा है बी या सी में से किसी एक का वैल्यू। ओके, इसमें ये ऐसा केस नहीं है, तो अपने को ट्राइंगल ड्रॉ नहीं करना है, डायरेक्ट यूज़ करो क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास। साइन इक्वल कितना है 3/4। अब जनरली मैं आपको एक बात बताता रहता हूँ कि आप ये चेक कीजिए कि जिसका वैल्यू गिवन है क्या आपने उसका फॉर्मूला अप्लाई किया, नहीं किया तो पहले उसको अप्लाई कीजिए। जैसे साइन का वैल्यू गिवन है और साइन का फॉर्मूला भी होता है अपने पास P/H। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये अपने को ये अप्लाई करना जरूरी था, क्यों, अप्लाई पहले नहीं किया हुआ था। अब अपने को ये भी पता है कि रेशियो से किसी को अपन क्या करते हैं, ये मीन्स अलग कर लेते हैं किसी को, तो उसके साथ में कोई ना कोई अल्फ़ाबेट जरूर देते हैं। जैसे पी के ऑपोजिट हो गया वैल्यू इसका 3, एच का वैल्यू कितना हो गया 4, अल्फ़ाबेट दे देंगे इसको 3 के एंड 4 के। ओके, ऑन यूजिंग पीजीटी यूज़ करते हैं, तो पीजीटी का फॉर्मूला H स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आपके पास जनरली पता है। तो एच है अपना 4K, ठीक है, और उसका स्क्वायर बी है नहीं, पी कितना था 3K स्क्वायर। ओके, अब देखिए स्क्वायर ऑफ 4 16, स्क्वायर ऑफ के स्क्वायर, बी का वैल्यू चाहिए 3K स्क्वायर को ट्रांसफर कीजिए,
तो स्क्वायर ऑफ 3 कितना हो गया 9, स्क्वायर ऑफ के स्क्वायर इक्वल क्या रह गया बी स्क्वायर। अब मैंने आपको फिर से मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या बताऊँगा कि सर हमें पता था कि RHS को LHS बना लेंगे, LHS को RHS बना लेंगे, तो ये बी स्क्वायर यहाँ आ गया, इसका वैल्यू यहाँ आ जाएगा 16 - 9 7 विथ के स्क्वायर। ओके, स्क्वायर रिमूव करना है तो नेक्स्ट पोजीशन मीन्स ऑपोजिट पोर्शन में जाते ही क्या बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 के स्क्वायर। अब के स्क्वायर के ऊपर रूट है तो ये तो नॉर्मल बन जाएगा के, क्यों स्क्वायर रिमूव हो जाएगा और रूट के नीचे रहेगा कौन 7। किसका वैल्यू अपन ने गेट कर लिया, अपने गेट हो गया बेस का वैल्यू। ओके, अब देखिए बेटा, अब आपको वैल्यू किसका चाहिए था कोस ए का। कोस ए का मीन्स एंगल तो चेक नहीं करना सर, क्यों गिवन भी ए में था, फाइंड भी ए में करवा रहा है, तो कोस का फॉर्मूला हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सर बेस ये रहा √7 के, हाइपोटेनस कितना था, हाइपोटेनस था सर अपने पास में 4 के है ना। तो देखिए ये लीजिए हाइपोटेनस कितना है इसमें 4 के है। ओके, ये क्या हुआ कि जनरली मैंने एक क्वेश्चन कर लिया था कौन सा 3/5 के रेशियो के साथ, अब उसमें मैंने सब में फिर हाइपोटेनस का वैल्यू 5 ही चिपका दिया था। अब मैं इसको 4 कर रहा हूँ। ओके बेटा, अब देखिए, अब इसमें के कैंसिल हो गया, √7 अपॉन कितना आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 4। ओके, अब 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 3 ये परपेंडिकुलर हो गया 3 के और बेस हो गया √7 के। ओके, अब के कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू बच गया 3/√7। वो क्या होता है बेटा कि कई बार जैसे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं तो अपन क्या करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन चिपका देते हैं। अब बुक वगैरह रहती नहीं है पास में, तो ये क्वेश्चन 3/4 ये 5 के अकॉर्डिंग हो गया था। ठीक है, आप इसको एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, सोल्यूशन आपके पास आ गया है। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए गिवन है अपने को 15 कोट ए = 8, फाइंड करना है साइन ए और सेक ए का वैल्यू। सर ट्रायंगल ड्रॉ करना है क्या, पहले चेक कीजिए, ए में गिवन है, ए में फाइंड करवा रहा है, ट्रायंगल ड्रॉ मत कीजिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर एक बात बताइए, अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन हमें करवाया उसमें एक तरफ ओनली फॉर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो था और एक तरफ नंबर थे, लेकिन ये 15 यहाँ क्या कर रहा है। तो सर इस 15 को हटाना पड़ेगा अपने को, जैसे इसको यहाँ से रिमूव करोगे तो नेक्स्ट पोर्शन में जाके इस 8 के डिवाइड में आ जाएगा। ओके, तो अपने पास क्या बचा, कोट ए का वैल्यू हो गया, ये 15 जाएगा तो बनेगा 8/15। ओके, अब इस 8/15 को, अब कोट है वैल्यू गिवन है तो फॉर्मूला अप्लाई करो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नाउ सर हमें ये भी पता है कि सर रेशियो को रिमूव करोगे अल्फ़ाबेट साथ में दोगे तो बी बेस का वैल्यू हो गया 8, साथ में के दे दो, पी का वैल्यू हो गया 15 के। ओके, अब पीजीटी यूज़ करनी है, क्यों, क्योंकि सर परपेंडिकुलर का वैल्यू है, बेस का वैल्यू हाइपोटेनस नहीं है, तो लाएंगे अपन बिल्कुल। तो h² = b² + p²। ओके, ये h² है, ये b² है, b कौन है, b है अपने पास में 8k, तो 8k², p 15k²। ओके, अब h², सर स्क्वायर तो अपने को चाहिए नहीं, स्क्वायर नहीं चाहिए तो रिमूव कीजिए, जैसे रिमूव करोगे नेक्स्ट पोर्शन में जाते स्क्वायर रूट बनेगा। ओके, स्क्वायर ऑफ 8 64, स्क्वायर ऑफ k², स्क्वायर ऑफ 15 25 225 और स्क्वायर ऑफ k²। नाउ वी विल ऐड 64 एंड 225, वी गेट या वी ऑब्टेन 289 k²। ओके, ऊपर स्क्वायर रूट है, अब स्क्वायर रूट ऑफ 289 विल बी 17k। ओके, मीन्स हाइपोटेनस अपन ने गेट किया कितना 17k। नाउ वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए। ओके, अब वैल्यू ऑफ ये फॉर्मूला ऑफ साइन ए = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सर परपेंडिकुलर इज 15k बट हाइपोटेनस इज 17k, तो 15k/17k, k2 के कैंसिल 15/17। ओके, साइन ए का वैल्यू हो गया 15/17। नाउ सेक ए = हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस विल बी 17k, बेस विल बी 8k, k2 के कैंसिलेशन एंड 17/8, वैल्यू ऑफ सेक ए = 17/8। नाउ क्वेश्चन अपना जो 4 है वो कंप्लीट है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन sec θ = 13/12 एंड कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। आपको गिवन है सेक का वैल्यू, अब सारे जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बच रहे हैं उनका वैल्यू अपने को कैलकुलेट करवा रहा है। ओके, नाउ गिवन के थ्रू अपन आंसर लाते हैं, तो sec θ = 13/12। अब सर sec θ का वैल्यू गिवन है तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हाइपोटेनस अपॉन बेस। ओके, हाइपोटेनस को रिमूव करो तो h = हो गया 13 के साथ में k डिडक्ट करेंगे अपन, b का 12 और विथ k। ओके, अब आपको पता है बेस का वैल्यू गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर नहीं है, लाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सर ऑल अदर में सर स्टार्टिंग साइन से ही करेंगे और साइन में आ गया अपने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स स्टार्टिंग में ही परपेंडिकुलर की नीड है अपने को, तो परपेंडिकुलर का अपने को फॉर्मूला परपेंडिकुलर लाने के लिए पीजीटी यूज़ करनी पड़ेगी।
अब हम देखते हैं पीजीटी। पीजीटी क्या है, एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ओके, अब वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस 13 के स्क्वायर, वैल्यू ऑफ बेस 12 के स्क्वायर, वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर गिवन नहीं है अपने को, तो फाइंड कर लेंगे इसको। अब इस 12 के स्क्वायर को अपन इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस होगा, देखिए स्क्वायर ऑफ 13 169 के स्क्वायर, ओके, माइनस स्क्वायर ऑफ 12 144 के स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर। नाउ RHS को अपन LHS बनाएंगे, LHS को RHS बनाएंगे। ओके, स्क्वायर ऑफ P 169 माइनस 144 25 के स्क्वायर। ओके, स्क्वायर रिमूव करोगे तो नेक्स्ट पोर्शन में अपने पास में स्क्वायर रूट बनेगा। ओके, स्क्वायर ऑफ 25 के स्क्वायर, अब के स्क्वायर है तो के बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5, परपेंडिकुलर वैल्यू अपन ने गेट कर लिया। नाउ वी विल फाइंड ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज स्टार्टिंग साइन थीटा। ओके, नाउ साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर 5k, वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस 13k, k2 के कैंसिल 5/13। ओके, वैल्यू ऑफ साइन थीटा। नाउ वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, cos theta इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनस, वैल्यू ऑफ बेस 12k, वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस 13k, k2 के कैंसिलेशन एंड रिमेनिंग पोर्शन विल बी 12/13। नाउ वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर विल बी 5k, बेस विल बी 12k। ओके, k2 के कैंसिल and remaining portion will be 5/12, so value of tan theta equal 5/12. Now value of cot theta equal base upon perpendicular, value of base 12k, value of perpendicular 5k, k2 के cancel, remaining portion will be 12/5, so we obtain value of cot theta equal 12/5. Now sec theta we will not find because value of sec theta is given in the question. Okay, question number 6, angle A and B are acute angles such that cos A equal cos B, then show that angle A equal angle B। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि ए और बी दोनों एक्यूट एंगल है। ओके, एक्यूट एंगल है तो ट्राइंगल में आपको पता है कि 8th एक्सरसाइज में अपन जो भी ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं वो ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल ही होता है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में ये राइट एंगल हो गया तो बच गए वो दोनों एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल ओनली फॉर ए और बी को डिनोट कर रहा है ये, तो बच गया कौन, सी। वो क्या हो गया अपना, वो होगा अपना कौन सा एंगल, राइट एंगल। ओके, अब देखिए इन ट्राइंगल ABC A एंड B आर एक्यूट एंगल, ये गिवन है, गिवन पोर्शन अपने को लिखना ही पड़ेगा, और साथ में गिवन है cos A इक्वल cos B। अब सुनिए, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जिसका वैल्यू गिवन है उसका फॉर्मूला अप्लाई करो, जरूरी है ये चीज़ अपने लिए। तो देखिए वैल्यू किसका गिवन है, वैल्यू गिवन है अपने को cos A और cos B का। तो सर देखिए cos थीटा इक्वल क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया तो अपने को किसकी नीड है, बेस की और हाइपोटेनस की। देखिए किसके लिए बात कर रहा है, एंगल ए के लिए। तो सर ये एंगल ए है, इसके लिए ये ऑपोजिट साइड हो गई, इस ए के ऑपोजिट ये हो गई परपेंडिकुलर, तो बेस कौन हो गया, AC। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस के लिए हो गया AC अपॉन हाइपोटेनस हो गया AB। ओके, इक्वल एंगल B cos B। तो एंगल बी के लिए AC जो है ऑपोजिट साइड हो गई, और ऑपोजिट साइड क्या हो गई इसकी, परपेंडिकुलर का वर्क करेगी, तो बेस हो गया इसमें BC। तो बेस हो गया BC और हाइपोटेनस हो गया इसका AB। ओके, अब आप एक काम कीजिए, AB को ट्रांसफर कर लीजिए, तो AC इक्वल होगा BC अपॉन AB, ट्रांसफर करते हैं डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब AB टू AB कैंसिल, अब AB टू AB कैंसिल हो गया तो AC इक्वल क्या हो गया, BC। हमने क्या देखा कि सर ये जो ट्राइंगल ABC था इसमें AC और BC दोनों हमने इक्वल गेट कर ली, मीन्स अपने को दोनों इक्वल मिल गई। तो सर ये राइट एंगल के साथ साथ में आइसोसेल ट्राइंगल और है, ठीक है। अब आइसोसेल ट्राइंगल या फिर कोई भी ट्राइंगल होता है उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि सर कोई भी ऑपोजिट एंगल है, ठीक है, या फिर ऑपोजिट साइड्स है, तो उसमें देखो क्या होता है प्रॉपर्टी कि ऑपोजिट एंगल है तो उनकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, और ऑपोजिट साइड है तो उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो अपने पास ये जो इक्वल साइड है इनके ऑपोजिट एंगल्स को अपन क्या करेंगे, इक्वल शो कर देंगे। ओके, तो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मैंने एक आपके लिए कंसेप्ट, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है वो ऐड किया है कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ट्राइंगल ABC विल बी ए आइसोसेल्स ट्राइंगल। ओके, ये जो ट्राइंगल ABC था वो अपना किसके, राइट एंगल के साथ साथ में एक आइसोसेल ट्राइंगल और हो गया है, ठीक है। अब आइसोसेल ट्राइंगल हो गया तो सर आइसोसेल ट्राइंगल की या फिर कोई भी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये होती है, वी नो दैट ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, कि ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल साइड्स के,
मीन्स ऑपोजिट एंगल है किसके, इक्वल साइड्स के, वो क्या होंगे, ऑलवेज इक्वल होंगे। ओके, तो ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं, ये सॉरी इक्वल साइड्स है, इन इक्वल साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होंगे। कैसे, देखिए तो वापस एक बार अपन डायग्राम में देखने की कोशिश करते हैं बेटा कि देखिए AC इक्वल हमने BC गेट किया, तो सर ये AC के ऑपोजिट एंगल कौन हो गया, B, और BC के ऑपोजिट एंगल कौन हो गया, A। इसके ऑपोजिट ये, इसके ऑपोजिट A, ठीक है। तो एंगल A और एंगल B दोनों ऑलवेज क्या हो जाएंगे, फिर इक्वल हो जाएंगे। यही अपने को प्रूव करना था, और प्रूविंग वाले क्वेश्चन में लास्ट पोर्शन अपना बचता है हेंस प्रूव। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 अपना कंप्लीट है। 8.1 एक्सरसाइज का पार्ट फर्स्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया बेटा, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट पोर्शन में अपन क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 पांचों क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थोड़े थोड़े पोर्शन में आपको सारी वीडियोस मिलती जाएगी बेटा, टेंशन मत लीजिए। और वीडियो के लास्ट एंड तक बने रहने के लिए आप सभी को थैंक यू। एंड यदि अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को बेटा, तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए। क्यों, यदि कोई भी न्यू अपडेट्स आपके लिए आती है या फिर कोई भी वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू बेटा।